आज का दिन ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। अदालत ने कहा कि जब तक वो अपना फैसला नहीं देते तब तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन शंकराचार्य को जांच में सहयोग करना होगा। यानी शंकराचार्य के लिए अभी भी राहत है, लेकिन जांच जारी। आरोप भी बहुत गंभीर है। इससे पहले आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई, उनमें ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अदालत को पहली नजर में ये केस कमजोर लगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी संध्या काल की पूजा कर रहे थे और उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। जैसे ही यह फैसला आया, तुरंत वाराणसी के शंकराचार्य आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। हर हर महादेव के नारे लगने लगे। भक्तों ने तुरंत मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है। एक बड़ी बात आई है और देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजन कर रहे हैं और अपने जो उनके रूटीन काम है उसमें लगे हुए हैं, और जो उनका रूटीन काम है उसमें लगे हुए हैं। मुकुंदानंद हैं और तमाम लोग हैं, और ये देखिए उनके शिष्य हैं। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। और इस जयघोष के बीच में किसी भी तरीके जो उनके शिष्य हैं उनके आंखों में आंसू है। क्या रोक लगा? राष्ट्र माता मुकुंदानंद जी हैं। मुकुंदानंद जी, हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की और तमाम लोगों पर अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है। पहली प्रतिक्रिया? सत्य की जीत हुई है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनकी जो निष्ठा है, जिस तरह से वो बच्चों का संरक्षण किया उन्होंने जीवन भर, जिस तरह से बच्चों को पाला, उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया, जो उनके ऊपर कलंक लगाया गया, जज साहब ने उसको समाज के सामने रख दिया कि ये पूरी तरह से पवित्र है। न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा, हम लोग सुबह से कह रहे थे। अब जो परिस्थिति होगी, हम कोर्ट के सामने आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल है कि जो केस इतना मजबूत बताया जा रहा था, जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, क्या अदालत में जज ने उस केस को कमजोर समझा? अपने फैसले में अदालत ने दो बातें कही हैं। पहला, कि फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, और दूसरा, शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। अदालत की तरफ से कहा गया है कि वो अपना फैसला मार्च के तीसरे हफ्ते में सुना सकते हैं। शंकराचार्य के वकीलों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ प्रमुख तथ्य रखे गए, जैसे कि एफआईआर बिना किसी जांच के दाखिल की गई। ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता खुद ही एक हिस्ट्री शीटर है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए शिकायतकर्ता पर ही विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि कथित पीड़ितों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो सकते हैं। कहा कि उन्होंने अपने साथ हुए कृत्य की वक्त रहते सूचना नहीं दी, तो कोई भी मेडिकल रिपोर्ट इन्हें साबित नहीं कर सकती। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है, जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है, वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य हो, स्पर्श किया गया, तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है कि भाई अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ है नहीं। बड़ा सवाल यह भी है कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो पेन ड्राइव और सीडी जैसे बड़े बड़े दावे किए थे। कह रहे थे कि उनके पास तो वीडियो भी मौजूद है। अदालत में उनके पक्ष की तरफ से ये सारे सबूत क्यों नहीं रखे गए? कोर्ट के बाहर सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप, तमाम चीजें बताई जा रही थी कि सबूत के तौर पर हैं। कोर्ट में इन सब बातों का जिक्र नहीं हुआ। अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि वो सब चीजें बाहर की थी, असल नहीं थी। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके भक्त जश्न मना रहे हैं। वो पहले दिन से ही ये दलील दे रहे थे कि ये पूरा केस गलत धारणाओं की वजह से तैयार किया गया,
जिसका एकमात्र मकसद शंकराचार्य को बदनाम करना था। ऐसा है कि वहां पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। लगातार इस केस में पीड़ित बटुक ये कह रहे हैं कि उनके साथ एक जगह नहीं बल्कि कई आश्रमों में यौन शोषण हुआ। उनका पहला दावा ही ये था कि वो शंकराचार्य के आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन शंकराचार्य पक्ष का दावा पहले भी रहा है और अदालत में भी उन्होंने यही कहा कि ये दोनों पीड़ित बटुक उनके किसी भी विद्यालय में कभी नहीं पढ़े। निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली है। हमने शुरू में भी कहा आपसे, हम लोग बार बार जिस बात को कह रहे थे, जो मुख्य विषय ये है कि जो कथित पीड़ित बच्चे हैं वो कभी हमारे यहाँ नहीं आए, कभी उनसे हमारा कोई संपर्क संबंध नहीं हुआ, जिनसे हमारा कभी कोई संपर्क संबंध नहीं, जिनको हम जानते नहीं हैं। आप यदि हमारा फोटो उन बच्चों को ना दिखाए हों और सीधे यदि सामने खड़ा करके पूछवा लेंगे किसी से कि मुकुंदानंद कौन है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो हमको देखे नहीं, हम उनको देखे नहीं। जिन बच्चों से कोई संपर्क नहीं है उनके साथ आप हमारा नाम जोड़ करके शंकराचार्य परंपरा को लांछित करने के लिए आपने प्रयास जो किया था, माननीय न्यायपालिका ने सब चीज पूछा और पूछ करके अपनी बात, अब न्यायपालिका ने सब प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछ करके जो संबंधित चीजें हैं वो निर्देश दिया है। एक वक्त के लिए लगा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस तरीके का माहौल बीच में हो गया है ना कि माहौल की जहां तक बात है, जो भी परिस्थिति सबके लिए हम लोग भूत और भविष्य की बात नहीं, वर्तमान के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। जब जैसी परिस्थिति आए उसके लिए उस अनुसार हम लोग सहज में तैयार थे। अभी फिलहाल ये परिस्थिति आ गई है, उसके लिए बड़ा सवाल ये भी था कि पॉक्सो एक्ट में तुरंत केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी होती है, तो आशुतोष ब्रह्मचारी के वकीलों का तर्क था कि शंकराचार्य को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वकीलों का दावा है कि अदालत ने यह पाया कि पूरा केस ही मैलिफाइड इंटेंशन से दाखिल किया गया, इसलिए शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। उसमें सीधे सीधे सवाल ये था कि क्या इस एफआईआर में जो पॉक्सो एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को पाया कि जिस मैलिफाइड इंटेंशन से एफआईआर किया गया है, जो वर्जन आया है, कंट्राडिक्टरी वर्जन आया है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये अंतरिम राहत दिया है शंकराचार्य जी को, और ये हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया अभी फिलहाल काउंटर मांगा है और उसके जवाब आने के पास अंतिम फैसला होगा, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को, और अविमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए लगभग 3 हफ्तों का वक्त भी दिया है, जब दोनों पक्षों को अपनी अपनी रिटन सबमिशन इसमें देने होंगे। हालांकि इन 3 हफ्तों में जो भी पुलिस अगर जांच करेगी तो उन्हें सहयोग करना होगा। ये तमाम बातें आज अदालत ने कही हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत जिस अविलंब गिरफ्तारी की बात की जा रही थी कि उनको किसी भी सूरत में उन्हें जमानत नहीं मिलना चाहिए था, और खास करके सरकार की तरफ से भी जब दलील रखी गई सरकारी पक्ष की तरफ से, तो उसमें भी कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है, आरोप बहुत गंभीर हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते रहे हैं, नाबालिगों का मामला है, और इस तरीके से गलत नज़ीर होगा अगर इनको जमानत दे दी जाती है। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को तकरीबन 1.25 घंटे तक सुना है, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई हैं, यहाँ तक कि जो आशुतोष महाराज हैं उन पर भी सवाल उठे कि वो खुद ए कैटेगरी के हिस्ट्री शीटर हैं, ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कहा। इस वक्त वो जो बटुक हैं, वो जो लड़के हैं, आरोपी हैं, वो कहाँ हैं, ये तमाम सवाल भी उठे। लेकिन निश्चित तौर पर अदालत ने 3 हफ्तों की एक बड़ी मोहलत अविमुक्तेश्वरानंद को दे दी है। अब 3 हफ्ते के बाद केस की सुनवाई है और उस दौरान शंकराचार्य से जांच में सहयोग करने को कहा गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शंकराचार्य का विरोधी पक्ष आगे अपनी क्या दलीलें रखता है। जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण,
और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वाराणसी से संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।